Case number 3, when new partner does not bring share of goodwill in कैश पे नहीं ला रहा। पहले इसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। यस बेटा, एमसीक्यू में सारे नंबर चाहिए तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। वैसे भी इस बार तो पेपर भी टफ आने का, मजा आने का। प्लीज ऐसे सपने ना देखें, ऐसा नहीं होगा, बोर्ड्स होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं जून में भी नहीं होगा, ये मई में निपटा दिया जाएगा। प्लीज मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, ये जो हमारे अक्रॉस बॉर्डर स्ट्रेस चल रहा है ये ज्यादा से ज्यादा मई चलेगा, तो आप ये सपने छोड़ दीजिए कि आपके बोर्ड नहीं होंगे। ठीक है, आपके बोर्ड होने में लगभग 10 महीने का समय है। नहीं बिल्कुल, यूटी आपके विद इन स्कूल होगी, एंड स्कूल हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट यू। वो किसी भी एरिया को बाउंड कर सकता है, बट जब आप बाहर जा रहे हो, आप इधर घूम रहे हो, आप इधर घूम रहे हो, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते ना हम लोग। तो आपके स्कूल की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। आप यूटी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, आप फाइनल के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, अभी कोई कैंसिलेशन नहीं होगी एग्जाम से लेके। ठीक है, चलेंगे आगे। थियोरेटिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कह रहे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये नाम याद रखेंगे आप, 26 जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपके सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इंटेंजिबल एसेट स्पेसिफाइज, या अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख सकते हैं, द गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड in books only when some consideration in money or money's worth, money या money के से मिलता हो, तो जिसको money के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, money's worth has been paid for it। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में आगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट मींस, इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट ओनली परचेज्ड गुडविल, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड, यानी कोई गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये परचेज गुडविल नहीं होगी, इसका मतलब वो इंटरनली जनरेटेड यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, when the goodwill of the firm is evaluated, जो आपने कैलकुलेट करना भी सीखा है, and the new partner does not bring his share in cash। ठीक है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, या इसको ऐसे लिखते हैं इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए, कलर चेंज कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, कैश गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स, साइलेंट कर दीजिए प्लीज फोन, कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट से पहले समझे कि क्या है, हम उसको एक बार री इवेल्युएट करके देखते हैं। सामने देखें, थियोरेटिकल बैकग्राउंड हमने बनाया है। हमने बोला है अकॉर्डिंग टू AS26 वो क्या कहता है कि गुडविल ना बुक्स में तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब उसकी मनी कंसिडरेशन हमारे पास आई होगी, यानी कुछ पैसा का लेन देन हुआ है, ठीक है। बट कह रहा है कि वो गुडविल हो जाएगी मेरी परचेज गुडविल, बट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे या PSR के चेंज के टाइम पे गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा, ठीक है। कब रेज नहीं कर रहे हम लोग? जब मनी इज वर्थ में नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमने बोला उसकी एडजस्टमेंट हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से करेंगे, पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के केस तो कल हमने जब केस 2 किया था तब भी किया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा न्यू पार्टनर का क्या करेंगे? वहां पे प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम यूज करते थे। यहां पे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि गुडविल अकाउंट तो रेज ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में एक नए अकाउंट का जन्म होता है जिसका नाम होता है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। उससे हम एक अकाउंट क्रिएट करके अमाउंट लेंगे जो पार्टनर्स को हम उनकी कैपिटल रेशियो, सॉरी कैपिटल अकाउंट में देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में? तो लिखेंगे यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट MI, मैं इंडियंस नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जीजू वाला सवाल है, जीजू, ठीक है। कह रहा फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस न्यू पार्टनर करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके जो शेयर ऑफ गुडविल के लिए उसका करंट अकाउंट क्रिएट कर दिया हमने और उसको कर दिया डेबिट, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब, इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कहां लिखा हुआ है? क्रेडिटेड इन SR है बेटा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट to old partners capital account in sacrificing ratio। आई बात समझ में? कल हमने क्या किया था, जब हमारा नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा था तो हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पैसा आया नहीं तो बैंक वाली एंट्री होगी नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रेज होगा नहीं, तो उसके लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एंट्री सिंगल एंट्री हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में आरुल जी? चलिए आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। नोट कर लिया आपने? एक क्वेश्चन समझते हैं। A एंड B पार्टनर्स हैं, ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहे दो पार्टनर्स हैं A एंड B जिनका रेशियो है 3:2, ठीक है जी। C एडमिट हुआ फॉर 1/4 ऑफ द शेयर और साथ में लेके आया 50,000 एज इज कैपिटल, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल का कोई अमाउंट लेके नहीं आया, एंड जिस टाइम पे एडमिशन हुआ उस टाइम पे फर्म की जो गुडविल थी वो 48,000 रुपीज थी। तो जनरल एंट्री पास करनी है हमें, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सॉल्यूशन इकट्ठे लिखना बेटा एक बार। सॉल्यूशन बेटा, सबसे पहले तो पैसा आया बैंक में बट सिर्फ कैपिटल का, तो उसकी एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 50,000 रुपीज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जा रहा हूं आपके वर्किंग नोट पे, ठीक है। अब वर्किंग नोट देखेंगे प्लीज। वर्किंग नोट, आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइस ए और बी ने किया, इनका ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5, माइनस न्यू रेशियो हो गया 5/12 एंड 4/12। तो रेशियो निकालने के लिए 60 मैंने ले लिया एलसीएम,
36 माइनस 25 60, 24 माइनस 20 कितना हो गया 11/60 एंड 4/60। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया मेरा 11:4। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम? और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने क्यों निकाला? क्योंकि गुडविल वाला अमाउंट हमें ऑल पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, तो इसलिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। तो अब मुझे बताओ, एक और वर्किंग नोट बना दूं आपके लिए। यहां पे ये हो गया मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट, ये मेरा हो गया सेकंड वर्किंग नोट। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है फर्म की? फर्म की अगर बात करते हैं तो 48,000 रुपीज है बेटा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग सी की शेयर कितना हो जाएगा गुडविल में? 48,000 का 1/4 ही होगा, दैट इज 12,000 रुपीज। अब इस 12,000 रुपीज को ही तो हमें 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस और नो? तो बेटा जो मेरी सेकंड एंट्री हो जाएगी कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। कहां से निकाला हमने? वर्किंग नोट से निकाला। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, किस रेशियो में? 11:4 में। तो अमाउंट हो जाएगा 8800 और 3200, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया? एडजस्ट कर दी गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में डाउट? पक्का समझ आया? हमने कुछ नहीं करना, इजी हो गया हमारे लिए टास्क केस नंबर 3 में। ना हमें गुडविल की बैंक की एंट्री करनी है और ना ही, एक और बात बता देता हूं, पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स से केस नंबर 2 में गुडविल वाला शेयर विड्रॉ कर रहे थे कैश में, ये वाला तो कर भी नहीं सकते क्योंकि कैश तो आया ही नहीं है। आई बात समझ में? पक्का? कोई इश्यू? तो सिंगल एंट्री से काम हो जाएगा, बट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो को चेक करना है और गुडविल वाला अमाउंट जो फर्म का होगा उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे एंड देन उसके अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।